दोस्तों, देश में एक नहीं अनेकों संगठन हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग दिशा में काम करते हैं। सैकड़ों ऐसे संगठन हैं जो धर्मों के लिए काम करते हैं। उन्हीं में से एक संगठन जमात-ए इस्लामी है, जो विशेषकर मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करता है। लेकिन इसका दायरा सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर फाउंडेशन हो या सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो इसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए करते हैं। उनके बीच में रिलीफ का फंड, जब रिलीफ के मौके होते हैं या साथ ही जब कोई और आपदा आती है तो उस मौके पर उनके आंसू पोंछे जाते हैं। और दूसरे त्योहारों के मौके पर, रामनवमी हो या रमज़ान हो, ऐसे मौके पर उनको किट प्रोवाइड कराए जाते हैं गरीबों के बीच में, झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों के बीच में जा करके। लेकिन और भी बहुत सारे संगठन हैं, उनका क्या काम है आप जानते होंगे। या तो दादे के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद पड़पोता, इस तरह के एक आदमी 20-20, 30-30, 40-40 सालों से उस पर बैठा हुआ है कुंडली मार करके, और ज्ञान सब दे रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए। सब इस बात का भी ज्ञान दे रहे हैं कि लोकतंत्र संगठनों के बीच में भी होना चाहिए। लेकिन जमात-ए इस्लामी हिंद को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा मुस्लिम संगठन शायद ही नॉर्थ इंडिया में आपको मिले जहां पर लोकतंत्र है। ये हम अपने नॉलेज के हिसाब से सीमित इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जितना हमने अध्ययन किया है, कम से कम कोई ऐसा मुस्लिम संगठन नॉर्थ इंडिया में नज़र नहीं आ रहा है जिसके अंदर लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, जिसके यहाँ चुनाव होते हों। क्योंकि इस बार भी जमात इस्लामी में चुनाव हो रहा है। कई लोग बाहर हो गए जो पिछले कई सालों से थे, कई लोग अंदर आ गए जो नहीं थे। बड़ी बात यह है कि हर 3-4 साल पे जो उनका चुनाव होता है, ये तलवार लटकी रहती है कि जो अमीर है वो कंटिन्यू करेगा या वो एग्जिट कर जाएगा। इस बीच में इस संगठन की एक खासियत ये है कि ये नई पीढ़ियों को तैयार कर रहा है। आप ये जो मस्जिद इशाअत इस्लाम है, जमात इस्लामी हिंद का जो कैंपस है, उस कैंपस में आप देखेंगे तो यहाँ पे नई पीढ़ियाँ तैयार की जा रही हैं। यहाँ इन बच्चों को रोज़ा नमाज के बारे में, हज ज़कात के बारे में, सदक़ात और खैरात के बारे में बताया जा रहा है। इन बच्चों को कैसे नमाज पढ़ना है, कैसे अपने धर्म पे चलना है, कैसे विनम्रता सीखनी है। क्योंकि रुकू सजदे ये बताते हैं इंसान को कि उसका जीवन कितना निर्मल हो, कितना उसके अंदर विनम्रता हो, कितना उसके अंदर टॉलरेंस हो। झुकने का मतलब ये आता है कि हमेशा इंसान तवाज़े हो, मुनकसरुल मिजाज हो। जबकि जो लोग अकड़ते हैं, जो झुकते नहीं हैं, वो आप जानते हैं कि वो टूट जाते हैं। आधियाँ मगरूर दरख्तों को कुचल जाती हैं, सिर्फ वही शाख बचती है जो लचक जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि बच्चे कैसे नमाज का ज्ञान ले रहे हैं। ये ज़ोहर के बाद और असर से पहले यहाँ बच्चों को धार्मिक ज्ञान दिया जाता है। और बड़ी बात यह है कि बड़े तादाद में वॉलंटियर्स देश के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि जब भी कोई ऐसा मौका हो तो ये वॉलंटियर्स काम आ सकें। आइए हम आपको इन बच्चों की नमाज पर छोड़ करके चलते हैं। आप देखिए और इंजॉय करिए ये तस्वीर। अल्लाहु अकबर। पीछे देखिए, सारे सजदे की जगह देखिए। नीचे देखो, सजदे की जगह, सजदे की जगह देखो। पीछे देखिए, समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।